हेलो एवरीवन, दिस इज जमशेद अहमद एंड वेलकम टू माय डिजिटल क्लासरूम। इस लेक्चर में हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 आप लोगों को ये विजिबल भी होगी। मैं से रीड आउट कर रहा हूँ। खुरम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2002 विद अ कैपिटल ऑफ ₹80,000। इट मीन्स कि हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया है। अब हमें एक चीज और रिक्वायर होगी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो क्लोजिंग कैपिटल है। अगर तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हो तो वो हम लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट मैं रीड आउट कर रहा हूँ। इमीडिएटली परचेज फर्नीचर, ये हमारा एसेट होता है। on 1st April 2002 he borrowed a sum of ₹40,000 from his friends Mr. Ahmed at 10% per annum। borrowed means उसने उधार लिया। 40,000 उसने अपने दोस्त अहमद से उधार लिया, तो ये हमारी लाइबिलिटी में आएगा क्योंकि हमने पैसे वापस करने हैं। नेक्स्ट वन इज and introduced a fresh capital for ₹20,000। fresh capital भी mention है। on the 31st December 2002 his assets and liabilities were as follows। अब उसने हमें कैश एसेट है, डेटर भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, एंड ओइंग फॉर रेंट। ओइंग फॉर रेंट का मतलब ये है कि हमने अभी रेंट अदा करना है, ये रेंट पेएबल है और ये हमारी लाइबिलिटी होगा। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया हुआ है खुरम विड्रू ड्यूरिंग द ईयर ₹2500 पर मंथ। अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो उसमें जस्ट एक दफा ड्राइंग्स करता था, एक दफा पैसे लेके जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में 2500 वो विड्रॉ कर रहा है और साथ में इन्होंने लिख दिया पर मंथ PM। मतलब ये कि हर महीने वो 2500 रुपये लेके जा रहा है। तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, पूरे साल में वो जो बिजनेस में से पैसे लेके गया है 25 × 12। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे 25 × 12, तो जो भी आंसर आएगा वो इतने पैसे पूरे साल के दौरान बिजनेस में से लेके गया है। तो अगर ये पर मंथ का वर्ड ना लिखा होता, हमने डायरेक्ट सिर्फ 2500 को ही ड्राइंग समझना था। अब क्योंकि वो हर महीने लेके जा रहा है 2500, तो वो साल में 12 दफा 2500 लेके गया है, तो 2500 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। उसके बाद जो भी आंसर आएगा, आई थिंक ये 30,000 आंसर आएगा इसका। तो जो ड्राइंग्स है वो 30,000 है। तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स के हवाले से भी एक न्यू पॉइंट आ गया, वो ये है कि यहाँ पर हमने जो ड्राइंग्स है उसे 12 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर लिखा होता PA या जस्ट एनुअली लिख देते, यहाँ पर ए एनुअल का वर्ड आता है, या कुछ भी ना लिखा होता, जस्ट 2500 ड्राइंग्स लिख देते, तो हमने सिर्फ 2500 ही लिखना था। अब क्योंकि पर मंथ आ रहा है, इट मीन्स के हर महीने वो 2500 रुपया लेके जा रहा है, तो अब जो ड्राइंग्स की वैल्यू होगी इस क्वेश्चन में वो 30,000 मेंशन करेंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन में फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड, ये भी एक नया पॉइंट आ रहा है कि हम लोगों ने जो फर्नीचर है इसे भी डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन जो होती है, सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन बेसिकली किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है बिजनेस में यूज की वजह से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस में यूज की वजह से अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो उससे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक बात आपने इसमें लाजमी याद रखनी है, यूज की वजह से बिजनेस में कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन हमेशा उतनी देर की दी जाएगी जितनी देर हमने वो एसेट को इस्तेमाल किया है। अगर एसेट को 2 महीने इस्तेमाल किया है तो जस्ट 2 मंथ की डेप्रिसिएशन ली जाएगी। अगर एसेट को पूरा साल इस्तेमाल किया है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि फर्नीचर को हमने कितने मंथ इस्तेमाल किया है। जितने मंथ फर्नीचर को इस्तेमाल किया होगा जस्ट उतने टाइम पीरियड की ही डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दो नई चीजें हैं, एक तो ये ड्राइंग से रिलेटेड और दूसरी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। हमें ये देखना होगा कि कितनी देर हम लोग फर्नीचर को यूज कर रहे हैं। तो पूरे क्वेश्चन को हमने रीड आउट किया है। हमें ओपनिंग कैपिटल मेंशन है, इसके बाद फ्रेश कैपिटल भी दिया हुआ आई थिंक। नेक्स्ट हमें इन्होंने ड्राइंग्स भी मेंशन है। इसके अलावा जो क्लोजिंग कैपिटल है ये हमें मेंशन नहीं किया हुआ। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमें पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगी, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो सकेंगे। तो पहले हम लोग इसमें जो क्लोजिंग कैपिटल है वो फाइंड आउट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर।
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का आप लोग एग्जैक्टली उसी तरह से फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने मेंशन करना होगा नेम, जो भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेम के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसके बाद एज ऑन, और जो डेट है क्लोजिंग वाली वो हम लोग डेट भी यहाँ पर मेंशन करेंगे, दैट इज 31 दिसंबर 2002। मैं विदाउट फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर उसी तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। इस साइड पे हम लोग लिखेंगे एसेट्स, और इस साइड में हमारे पास आ जाएंगी लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रुपीज अमाउंट्स में। ओके अब जो जो एसेट्स हमें दिए हैं वो सारे एसेट्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो सबसे पहले हमें कैश इन हैंड दिया हुआ है जो कि रुपीज 6000 है, यहाँ पर मेंशन करेंगे कैश। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है डेट इज डेटर्स, और डेटर्स की जो वैल्यू है डेट इज 71,000, तो हम लोग यहाँ पर 71,000 मेंशन करेंगे। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक की जो वैल्यू है डेट इज 94,000, तो यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू भी। इसके बाद जो एसेट हमारे पास अवेलेबल है वो फर्नीचर है, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में बाय किया था। फर्नीचर की क्योंकि एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन दी हुई है, तो फर्नीचर को हम लोगों ने अभी इनर कॉलम में लिखना है। तो इसकी जो वैल्यू है 20,000, इसे मैं अभी इनर कॉलम में ही लिख रहा हूँ। इसमें से हम लोगों ने लेस कर दी है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखते हैं कितनी है। फर्नीचर क्योंकि ये उन्होंने बोला हुआ है ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर, मतलब जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया उसी दिन उसने फर्नीचर बाय कर लिया है। इट मीन्स के 1 जनवरी को वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और 1 जनवरी को ही फर्नीचर बाय कर लिया होगा, तो फर्नीचर पूरा साल इस्तेमाल हुआ है। फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम लोग पूरे साल की कंप्लीट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी मेंशन है लास्ट लाइन पे 10%। तो 20,000 का अगर हम 10% लें तो ये प्रॉब्लली इसका आंसर आ जाएगा 2,000। ये इसमें से लेस करेंगे तो फर्नीचर की जो अभी वैल्यू है हमारे पास वो 18,000 बची हुई है। नेक्स्ट अब हम लोग इसकी लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। तो लाइबिलिटी में एक तो इन्होंने हमें मेंशन किए हुए हैं क्रेडिटर्स, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स। इसकी जो वैल्यू आ रही है क्रेडिटर्स की डेट इज 40,000। इसके बाद हमें ओइंग फॉर रेंट है, जो भी हमने रेंट अदा करना है। इसकी जो वैल्यू है डेट इज 2,000। और नेक्स्ट हमारे पास एक लाइबिलिटी रह गई है, जो उसने अपने फ्रेंड अहमद से लोन लिया था 40,000 रुपीज। तो ये जो 40,000 है ये भी हमारी लाइबिलिटी में ही मेंशन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लोन फ्रॉम अहमद। अब इसमें जो एक हिडन एडजस्टमेंट है जो इस बुक में आई थिंक मेंशन नहीं की हुई, वो हिडन एडजस्टमेंट ये है कि जब भी बिजनेस को कोई लोन दे रहा होता है, वो चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई बैंक हो, कोई गवर्नमेंट हो, कहीं से भी जब आपने लोन लेना है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। अब देखें जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 40,000 उन्होंने अहमद से लोन लिया, साथ लिखा हुआ है 10% पर एनम, मतलब इस पे एनुअली 1 साल का हमने 10% इंटरेस्ट भी पे करना है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जितनी देर फर्नीचर यूज किया होगा एग्जैक्टली उतनी देर की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अगर 1 महीना हमने एसेट यूज किया तो 1 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अगर 2 महीने यूज किया तो 2 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जितनी देर हमने ये अहमद के पैसे इस्तेमाल किए हैं उतनी देर का इंटरेस्ट पे करना है। अगर 6 महीने के लिए ये पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर पूरे ईयर के लिए हम लोग ये पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इन्होंने बुक के अंदर अगर आप देखें क्वेश्चन में रीड आउट करें तो डेट मेंशन की हुई है कि हमने जो लोन लिया 40,000 का वो 1 अप्रैल को ले रहे हैं। इट मीन्स कि अप्रैल का मंथ इसमें इंक्लूड है, अप्रैल का महीना भी हमने ये पैसे इस्तेमाल किए हैं। तो अप्रैल से लेके अब कब तक इस्तेमाल किए हैं आपने ये वाली डेट देखनी है, यहाँ पर जो भी डेट लिखी होगी अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक हम लोग ये पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये अगर आप मंथ काउंट करें, क्योंकि अप्रैल इंक्लूड है, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ बनते हैं। अगर उसने लोन लिया होता ना 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, तो फिर अप्रैल का मंथ इंक्लूड नहीं होना था, क्योंकि हम लोग पैसे ले रहे हैं जब अप्रैल का महीना गुजर चुका है, तो अप्रैल तो हमने यूज नहीं किए। तो ये जो हम इसकी अमाउंट है ये यूज कर रहे हैं 9 मंथ के लिए। तो अब हम लोग इस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। पहले 40,000 का लेंगे 10%। अब हमें ये चाहिए 9 मंथ के लिए, तो 9/12 कर देंगे। अगर ये 6 मंथ का होता तो हमने इसे कर देना था 6/12 यहाँ पर। तो ये 9/12 को अगर आप इसकी कैलकुलेशंस करें तो ये आई थिंक बनता है 3,000 और 3/4, आई थिंक ये 4,000 प्लस 1, ये आई थिंक 3,000 बन रहा है। अगर आप इसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस करेंगे तो ये 3,000 हमारा जो इंटरेस्ट अभी पेएबल है। तो आप लोगों ने ये इंटरेस्ट पे करना है, यहाँ पर हम लोग अलग से प्रॉपरली मेंशन करेंगे इंटरेस्ट पेएबल। जब 7% लिखी हुई है लोन लेते हुए, तो इट मीन्स कि इंटरेस्ट अदा करना ही करना है, और क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ कि हमने ये इंटरेस्ट अदा कर दिया, इट मीन्स कि ये हमारी लाइबिलिटी है, ये भी हमने अदा करना है। तो अगेन हम लोग लास्ट में जाके टोटल करेंगे। इस साइड में तो हमने सारी चीजें लिख ली हैं, जो जो भी हमारे पास एसेट्स अवेलेबल थे। इस साइड पे हमने अपनी लाइबिलिटीज तो लिख ली हैं, लेकिन जो कैपिटल था वो हमने अभी तक मेंशन नहीं किया, वो हमें बताया भी नहीं हुआ। और हम लोग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए ही तो ये सारी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग इस साइड का पहले टोटल करेंगे। एसेट वाली साइड का जो टोटल आ रहा है दैट इज 189,000। तो हम लोग ये मेंशन कर देंगे 189,000। अब हमें ये पता है कि जितना टोटल इस साइड का आता है एग्जैक्टली सेम टोटल इस साइड का भी आएगा 189,000। लेकिन इस साइड पे सारी चीजें अभी तक हमने नहीं लिखी, ये मिसिंग है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए 189,000 में से ये सारा कुछ माइनस करेंगे, तो हमारे पास कैपिटल का जो वैल्यू है, कैपिटल की जो अमाउंट है वो भी फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर आप ये सारी चीजें माइनस करें तो ये आ जाता है 104,000। अब क्योंकि दोनों साइडों को बराबर करने की वजह से ये बैलेंस आया है, हमने ये इस साइड वाला टोटल यहाँ पर लिखा था, फिर इसमें से ये सारी चीजें माइनस की हैं, तो इसे हम बोल देंगे बैलेंसिंग फिगर। दोनों साइडों को बैलेंस करने के बाद हमारे पास जो कैपिटल की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो अब बाकी जो 3 चीजें थी वो तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन की हुई थी, ओपनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल और ड्राइंग्स। एक क्लोजिंग कैपिटल ही मिसिंग था, और ये क्लोजिंग कैपिटल हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब आप लोग इस क्लोजिंग कैपिटल को कैरी ऑन करते हुए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसी तरह से सबसे ऊपर आप लोग नेम लिखेंगे, नेम के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और तीसरे नंबर पे आप लोग फॉर दी ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2002 लिख देंगे। ये सारी चीजें मैं मेंशन नहीं कर रहा यहाँ पर। यहाँ पर आपको पता है कि इस कॉलम में हमारे पास डिटेल्स आ रही होती हैं, और जो नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पर हमारे पास अमाउंट और रुपीज हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में फाइंड आउट किया है 31 दिसंबर 2002 की जो वैल्यू आ रही है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आया है 104,000, ये हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद यू नो वेल इसमें हम लोग ऐड करते हैं ड्राइंग्स को, और ड्राइंग्स की जो वैल्यू है वो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन बताई है कि जो ड्राइंग्स की वैल्यू है वो हमने 2500 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, क्योंकि वो 12 दफा साल में हर महीने इतने पैसे लेके गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30,000। अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि किस क्वेश्चन में हमने ड्राइंग्स को 12 से मल्टीप्लाई करना है और किस क्वेश्चन में ड्राइंग्स को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर 7 पर मंथ लिखा हुआ है इट मीन्स के हर महीने लेके जा रहा है, तो हमने वो 12 दफा ये ड्रा किए होंगे। अगर ट्वाइस लिखा होता तो इसका मतलब है पूरे साल में 2 दफा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। अगर क्वार्टरली लिखा होता तो इसका मतलब है कि हर 3 महीने के बाद, यानी कि एक साल में वो 4 दफा ये पैसे लेके गया, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो इन दोनों चीजों को अगर ऐड कर दे तो ये आ जाता है 134,000। इसके बाद हम लोग इसमें से लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल। ये भी आई थिंक आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है, डेट इज 20,000। और जो चीज लेस करनी हो उसे हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 114,000। अब इसे बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल।
और लास्ट भी हम लोग लेस कर देंगे इसमें से ओपनिंग कैपिटल को, और ओपनिंग कैपिटल भी हमें क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन किया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल की जो वैल्यू है डेट इज 80,000। अब अगर 80,000 को इसमें से माइनस करें तो आई थिंक इसका जो आंसर बनता है 20 और 14 34,000। क्योंकि ये प्लस में आंसर आ रहा है तो इसे हम लोग मेंशन कर देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमें 2002 की अकाउंटिंग थी, तो 2002 का जो प्रॉफिट हो रहा है डेट इज 34,000। तो ये हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर लिया है। Well, this was all about from today's lecture. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी एक्सरसाइज इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6 उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।